इन द लाइफ कि हम कुटिल हैं, हम कठिन हैं, हाँ हमारे भीतर में छल है, कपट है, कहाँ मन मानता है। आज मैं यहाँ पर आपसे ये कह दूं कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं मुझे मिलाकर छल और कपट से भरे, तो कल पता नहीं कोई आएगा कि नहीं। इतना तो मैंने तंबू गड़ाया यहाँ पर, सुबह से ये बेचारे लगे थे, ये लगे थे, ये लगे थे, ये लगे थे, सब लगे थे, तो कल कौन आएगा। पर बात सच्ची है, नहीं हो वे छल और कपट तो फिर आधे नाम पे आते हैं, कोई हो बुलाने वाला। छल ही तो है कि 3 हाथ की भीत तन और हरि दर्शन में आड़। तो प्रथम पंक्ति आपसे पुनः निवेदन करूं कि सुख दुख के मूल में कर्म, कर्म के मूल में विचार, विचार के मूल में संस्कार और संस्कार के मूल में अविरल किंतु अस्थिर चेतना। अविरल ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, अविरल परंतु अस्थिर चेतना। बस इसी की एकाग्रता के लिए कोई युक्ति मिल जाए और आचार्य चरण कृपा करके वो युक्ति हाथ में पकड़ाते हैं। प्रथम श्लोक कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधूजी आनंदं बुद्धिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। अब ये तो श्री महाप्रभु जी की बात हुई। अच्छा, हमारे ब्रजवासियों का एक स्वभाव है, वो किसी भी दुर्लभ वस्तु को सुलभ कर देते हैं। वो किसी भी दुर्लभ वस्तु को सुलभ कर देंगे। दुर्गम को जो सुगम कर दे वही ब्रज भूमि है। शेष महेश दिनेश गणेश दिन रैन रटे पे ध्यान न पावे और ताही अहीर की छोहरियां छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। सुलभ कर दिया ब्रज भूमि ने। तो ब्रजवासी संत सुलभ कर देते हैं कि वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो मोद भरा ब्रज धाम में है। और इतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधारस में न ललाम लता अभिराम में है। और इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में। कृष्ण है 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 कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण है एक बात स्मरण आ गई। हमारे महात्मा थे, अभी कुछ काल के लिए एकाएक एकांतवास में चले गए। बड़ा उनका लंबा चौड़ा वैभव और बस रातों रात एकांतवास के लिए चले गए। जब लौट कर आए तो जो उनके भक्त थे बेचारे वो बड़े पीड़ित हो गए, दुखी हो गए। लेकिन जब लौट कर आए
तो जब ब्रज में आए तो एक ब्रजवासन ने पूछा, बोली चोरे बाबा तू कहां चलो गए हो? बोली मैया एकांतवास करने। अच्छा, ब्रजवासी इतने टिटिम्मे में नहीं पड़ते। ये तो मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। हमारे गोसाई जी अपनी किसी शिष्या के यहां पर चले गए, तो गए तो बोली लाओ महाराज तुम्हारे खुर धो दूं। तो गुस्सा गए, रिसा गए, बोली खुर होते हैं क्या? चरणार बिंद होते हैं। बोल चरणार बिंद। वो बेचारी बोलने का प्रयास करे, कहां से बोले। जब नहीं बोला गया तो लोटा धर के बोली, बोली आग लगे ऐसे चरणार बिंदन में, हम पे तो महाराज ऐसे ही धुआ लो। तुमने बोली चौने बाबा तू कहां चलो गयो? बोली मैया एकांतवास चलो गयो। तो वहां का क्यों जाके तेने? बोले मैया मन अशुद्ध सा हो रहा था, अस्थिर सा हो रहा था, 2-4 और लगा दिया होगा साथ में, तो बस इसीलिए एकांतवास को चला गया। उस ब्रजवासन को अधिक तो कुछ समझ नहीं आया, उसने इतना ही सोचा इसका मन अशांत हो गया होगा और चला गया। बोली अरे बाबा काय को इतना धक्का खाए तेने, तो चूल्हे में डाल दूं मेरे ढिंग आ जा, तो यही नेक सी रज लेके तेरे मोहरा में डाल देती और तेरा मन टिकाने आ जा। तो अरे वृंदावन रज पाए ली सो पाए वो कहा रहे हो। इसीलिए ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनक न बिसारी हो मुहे नंद बाबा की आन। जिसका नाम हृदय में किसी अनिर्वचनीय आनंद की स्फुरना कराता है, वो आनंद कंद, वो आनंद सिंधु इस ब्रज के प्रेम की बात सुनते हैं और विगलित वपु होकर श्री जगन्नाथ के रूप में विराजमान हो जाते हैं, जो विगलित कर दे भगवान को भी। भक्ति का लक्षण आचार्यों ने बताया है। शुभदा क्लेश अग्नि मोक्ष सुख लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी च। सखी तो कहती है, गोपी कहती है कि अरे सखी कौतुक देखा है आज मैंने एक। कैसा कौतुक? अरे आज तो कछु जादू सो देख लियो मैंने। कहाँ देख लियो? कहाँ देख लियो? बोली नंद बाबा के आंगन में। शिणु सखी कौतुकम एकम, एक कौतुक देखा है मैंने। नंद निकेतांगणे मया दृष्टम, नंद बाबा के आंगन में देखा है। क्या देखा है? गोधूलि धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। वेदांत का वो प्रतिपाद्य तत्व श्रुतियां जहां तक आरोहण नहीं कर पाती और नेति नेति कहकर उपरत हो जाती हैं, मौन हो जाती हैं, और ऋषि महर्षि धीर बुद्ध प्रबुद्ध मेधावी तपस्वी योगी यति अनेक अनेक प्रयास करके जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, जिनकी चारों चरणों की नखचंद्र चंद्रिका भी उनके हृदय में उद्दीप्त नहीं होती, उसे मैंने धूर भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग बाजत पैजनी पीरी पिछोटी, या छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। और बलिहारी वा काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ ते ले गयो माखन रोटी। कभी विचार करिए विचार करिए, जिसका नाम श्री महाप्रभु कह रहे विद्या वधु जीवनम, जो अविद्या रूपी जीव के उस क्लेश का सदा सदा के लिए निराकरण करता है, जो जन्म और मरण का हेतु है। और मैया भयभीत है, वो अपने अपने लाल की चंचलता देखकर भयभीत हो जाती है। नहाए न धोए अने सुध बिसराई, तोड़ दिए हैं खिलौना, दूध
दूध ना पीवे, मलैया ना खावे, लेना माखन लोना, नाए ना धोए याने सुध बिसराई, नाए ना धोए याने सुध बिसराई, तोड़ दिए हैं खिलौना, कौन सी ने मार दियोरी टोना। हरी मेरो मचलो शाम सलूना। और देवर्षि नारद कहीं वो अपनी देव प्रदत्त वीणा झनकृत करते हुए कहते, वाह यशोदा तेरा भाग्य। वो यशोदा के इस भय पर न्यौछावर हैं कि ये जो तेरे मन का भय है, ये न तो किसी पुण्य का परिपाक है और न किसी प्रयास किंवा पुरुषार्थ का कोई प्रतिफल। ये जो परम फल तूने पाया है, जाही न चाही कभों कछु, तुम संग सहज स्नेह, सहज स्नेह। जहां चिंतन की, जहां मनन की धारा सहज प्रवाहित है प्रभु की ओर आज। और मुझे लगता है यही अस्वस्थ होने का लक्षण है। जब तक चिंतन की गति सहज प्रभु की ओर न चलने लगे, अर्थात आप और मैं स्वस्थ नहीं है, मन बीमार है, रोगी है, उसका उपचार करिए, औषधि करिए। यदि आप स्वस्थ हैं और कोई पूछे आप कौन हैं, तो आपका प्रथम परिचय यही हो, मनोबुद्धिरंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न भूमिर्न व्योम स्न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप। और एक और बात मैं इसी से संबंधित निवेदन करूं कि प्रभु के निकट जाने के लिए किसी और भाव देह की आवश्यकता है। यहीं पर आकर सद्गुरु की आवश्यकता है। मंत्र तो आपको कहीं से भी प्राप्त होगा, नाम आपको कहीं से भी प्राप्त होगा, लेकिन जब चैतन्य कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण का मार्जन करने वाला ये नाम है, लेकिन कैसे प्राप्त किया जाए। एक और संत ने कहा कि इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। पर ईमानदारी से विचार करिए, क्या आपको और मुझे कृष्ण नाम में वो रस, वो सुख आता है? अब दो झंझट हो सकते हैं, या तो जो नाम आप और मैं लेते हैं वो डुप्लीकेट होगा। औषधि एक मुझे लगता है बिल्कुल शुद्ध हो तो अपना परिणाम दिखाती है, या तो नाम डुप्लीकेट होगा, या फिर एक और कारण है, ये बहुत ध्यान देने की बात है, या फिर आप औषधि के साथ साथ कुपथ्य करते हैं। आप औषधि तो लेते हैं पर आप कुपथ्य भी करते हैं। औषध खाए सुपथ गहे, भव को रोग जर जाए, कबीर कहते हैं। औषधि खाए पर कुपथ्य ना करे। जो औषधि के साथ, जो उसके अनुकूल अनुरूप जो आहार है वो करे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने केवल एक श्लोक कहकर और मानो राजमार्ग बनाया है। यहां तो 8 श्लोक कह दिए, एक ही श्लोक पर्याप्त था, चेतो दर्पण मार्जनम। लेकिन ये चित्त का मार्जन कब करें? जब इस औषधि के साथ साथ आप कुपथ्य न करें। अभी कैसा है मन चित्त कि जैसे हाथी की तरह स्नान भी किया, फिर उसी सूंड से जल भर के स्नान किया और उसी सूंड से फिर धूल भी डाली। आज आप इन कानों से यहां बैठकर भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं और यहां से जाकर फिर संसार की वो व्यवहारिक चर्चा भी आप इन्हीं कानों से करेंगे। इसलिए आज जहां से हम चर्चा में प्रविष्ट हुए, आपकी चेष्टाओं में अनुशासन कब आएगा? जब वो आपके विचार में होगा। और आपके विचार में कब होगा? जब आपके संस्कार में होगा। आपके संस्कार में कब होगा? जब वो आपकी चेतना में होगा। और आपकी चेतना में कब होगा? जब आपकी चेतना किसी साधु के संग में होगी। जब आपकी चेतना किसी समर्थ, किसी सत्पुरुष के नियंत्रण में, उसके अनुशासन में, उसके चरणों की छाया में गतिमान होगी। इसलिए कल मैंने विराम के समय में कहा था, इस मनुष्य जीवन की अगर कोई सर्वोपरि उपलब्धि है तो महाराज कहते हैं, कुर्बान जाऊं सो
वेला सुहावी जित तुम्हरे द्वारे आया। नानक को प्रभ भय कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। सतगुरु पूरा पाया। नानक को प्रभ भय कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। आपकी चेष्टाओं में तभी सौंदर्य आएगा जब आपके विचार सुंदर हों। और विचार का सौंदर्य कहाँ से पाएंगे आप? जब संस्कार में कहीं कहीं उस सौंदर्य का प्रकाश हो। संस्कार सुंदर होंगे जब आपकी चेतना सुंदर हो, और चेतना को सुंदर करने का एक ही उपाय है, हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो। हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो। जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल नयन। रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। और फिर कहते हैं के हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो। जावे कल्मष जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो। और संतों के यदि जीवन के निकट जाकर आप देखेंगे तो कल मैंने कहा था कि हो सके तो एक बार अपनी समग्र ऊर्जा, समग्र चेतना नाम में केंद्रित करिए। दो कारण है, एक तो नाम की ऋतु है, यहां पर और कोई साधन फलीभूत होगा नहीं। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, परिश्रम है ये। श्री महाप्रभु कह रहे हैं अलम विषय वार्तया नर्क कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यतः। और आपको एक और बात बताऊं, बहुत सुन लेने से शब्द विक्षेप उत्पन्न होता है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी साइंटिफिक लॉजिकल फैक्ट। बहुत अत्यधिक भांति भांति की चर्चा सुन लेने से शब्द विक्षेप उत्पन्न होता है, साधारण व्यक्ति के नहीं, एक प्रबुद्ध चेतना के नारद जी के मन में शब्द विक्षेप उत्पन्न हो गया। जो बहुत शास्त्र पुराण पढ़ लिए, जो भांति भांति के दर्शन, भांति भांति के चिंतन जब भीतर धर लिए। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, जैसे धनी व्यक्ति को धन का लोभ होता है ना, ऐसे विद्वान को विद्या का लोभ होता है। भक्त यहीं पर तो जीतता है। विद्वान को विद्या का लोभ है। हमको लगेगा ये किताब भी पढ़ लें, वो किताब भी पढ़ लें, फिर उसमें से कुछ इसमें से सुना दें आपको, और आपसे फिर ये सुन ले कि अरे कितना ज्ञान है आपको। इसीलिए तो, अच्छा, और किसी लिए नहीं पढ़ना है, आपको सुनाने के लिए पढ़ना है। जैसे संगीत सीखना है किसी लिए, बोले किसी को सुनाने के लिए गाना सीखना है। सुनाने के लिए नहीं, गाने के लिए सीखिए। तो विद्वान व्यक्ति क्या करता है, उसको भी विद्या का लोभ हो जाता है। तो नारद जी ने जो बहुत पढ़ लिया, बहुत चिंतन कर लिया, शब्द विक्षेप उत्पन्न हो गया। फिर नारद जी को साधु संग मिला। जब जब कोई भूलता भटकता है तो फिर साधु ही कृपा करता है। संत, साधु का संग ही एकमात्र औषधि है मन के किसी भी रोग की। एक साधु, एक संत के मुख से, कभी किसी भागवत के मुख से भागवत सुनिए, आप देखिए मन निर्ग्रंथ हो जाएगा। मैंने ऐसा अनुभव किया है। श्रीमद् भागवत क्या है, एक आध्यात्मिक चिकित्सा है, एक चिकित्सा की पद्धति है वो। पर होता क्या है बाप, एक सुपर स्पेशलिस्ट है, उसको भी आप डॉक्टर कहते हैं, और गांव में एक दुकान खोल के बैठा है, वो भी डॉक्टर साहब हैं। अब है तो दोनों ही डॉक्टर, लेकिन उनकी योग्यता में बड़ा भारी भेद है। भागवत तो सभी कह रहे हैं। अच्छा, लोग कहते बोले महाराज चलो नहीं होने से तो हो रही है, सो अच्छा है। मैं नहीं मानता इसे, मेरा इसमें मतभेद है।
ये तो ऐसा हुआ कि आप मेरे पास आए, मुझे आपका इलाज करना नहीं आता, मुझे लगा चलो आ ही गए तो थोड़ा बहुत कर देते हैं। बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है इससे, और हो रहा है। खैर, ये हमारा विषय नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत अधिक सुन लेने से नारद जी को शब्द विक्षेप उत्पन्न हुआ, सत्संग मिला, सनकादिक मिल गए, बोले सब भूल जाइए, सब भूल जाइए, और ये आपके भीतर के इस विक्षेप को दूर करिए। अच्छा, बहुत अब कुछ देर के लिए आप बहुत ध्यान से श्रवण करना। मैं इसका बड़ा वैज्ञानिक पक्ष आपके सन्मुख रखने जा रहा हूं कि इस समय जब आप मुझे श्रवण करते हैं तो देयर आर सो मेनी अदर साउंड्स टू। किसी की रिसेप्टिविटी कम होगी, किसी की बहुत अधिक होगी उनके प्रति। जो जितना तन्मय होगा वो उतना अधिक अप्रभावित रहेगा उससे, और जिसकी तन्मयता जितनी कम होगी वो अपने आसपास के उन हलचलों से उतना अधिक प्रभावित हो जाएगा। यानी कि आसपास में होने वाला शब्द आपको आपकी योग्यता के अनुकूल अनुरूप प्रभावित कर रहा है, लेकिन कर रहा है निश्चित रूप से। हाँ, एक बात बिलग है, एक शब्द ऐसा है जो हो सकता है मेरी वाणी के माधुर्य को थोड़ा बढ़ा रहा हो, और कोई शब्द ऐसा है जो उसके माधुर्य को घटा रहा हो, लेकिन दोनों ही शब्द एक विक्षेप तो उपस्थित करते हैं। फिर ये हुआ एक बहुत ही भौतिक स्तर का विक्षेप। फिर एक विक्षेप आपके चिंतन में भी है, एक विक्षेप आपके मन में है, एक विक्षेप आपकी बुद्धि में भी है। वो विक्षेप बैठे बैठे आपको हो सकता है अब दफ्तर याद आ रहा हो, और किसी किसी को तो जूता ही याद आ जाता है, चोरी नहीं हो जाए। ये क्या है? मन और बुद्धि का विक्षेप है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब विक्षेप हो तो विक्षेप की अवस्था में एकाग्रता असंभव है, और एकाग्रता के अभाव में भगवत तत्व को ग्रहण करना असंभव है। भगवान के निकट जाने की एक ही विधि है कि आप एकाग्रता से विभूषित होकर जाइए। जैसे सेवा में जाने के लिए, पूजा में जाने के लिए स्नान आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार मन को विक्षेप से मुक्त करा देना ये मन का स्नान है। और मन से उपासना में अपने आप को नियोजित करने के लिए, मन से भगवान के निकट जाने के लिए मन का स्नान आवश्यक है। इस विक्षेप को किसी भांति दूर किया जाए, और जब विक्षेप किस भांति दूर हो तो नारद जी को सिखाए, बोले आपने बहुत पढ़ सुन लिया, अब आप एक काम करिए, ये वीणा लीजिए, ये वीणा लीजिए, बस एक शब्द में खो जाइए, डूब जाइए, भीतर चले जाइए। और फिर शायद नारद जी ने कहा कि मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। सब भूल गए नारद जी, सब कुछ भुला दिया, केवल एक शब्द नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसलिए कल मैंने कहा था कि स्थान का अभाव तो है, लेकिन स्थान का प्रभाव भी है। ऐसे तो भैया हमको कीर्तन कराना पड़ता है, जाने कौन कौन से मंत्र फूंक कर, हाँ बोलो गाओ ताली लगाओ, ऐसे कहना पड़ता है ना। कई कई जगह तो बहुत किसी और स्तर पे आ जाना पड़ता है, ये तक कहना पड़ता है जो करेगा उसके पाप झड़ेंगे, जो नहीं करेगा उस पे चढ़ेंगे, फिर आप कीर्तन करते हैं। तो हमको बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, ये स्थान का प्रभाव है। इसीलिए मैंने आज आरंभ में कहा था, जगन्नाथ ने आपको बुलाया है, इस अवसर का लाभ लीजिएगा, पूरा पूरा लाभ। और प्रकृति का ये नियम है, जो अवसर का यथोचित लाभ लेता है उसे फिर अवसर दिया जाता है। इस अवसर का लाभ लेकर दिखाइएगा प्रभु को। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण जेवरी बट बांधा संसार। मेरे और तेरे का ताना बाना लेके उस रचने वाले ने एक रस्सी रची। मोर तोर की जेवरी बट बांधा संसार। दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी। ये साधन भी है और साध्य भी है। आप विचार करिए, आप यहां आए, ये वही जगन्नाथ देव हैं जिनका दर्शन करते करते करुणा अवतार, कली पावना अवतार श्री चैतन्य देव प्रेम की उस पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाया करते थे। आज भी वो स्तंभ दर्शनीय है वहां। वो पाषाण खंड विगलित हो जाया करता था उनके प्रेम के उस ताप से। ये वही श्री जगन्नाथ देव हैं जिनके सन्मुख आप और मैं होते हैं, और क्या होते, धक्का खाकर आ जाते हैं। हम कल खाकर आए, तभी कह रहा हूं, बड़ी भारी भीड़ थी भाई। तो पंडा जी कहने आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अरे हमने कहा हो गए दर्शन। अपनी पात्रता की बात कर रहा हूं मैं, अपनी योग्यता की बात कर रहा हूं कि श्री महाप्रभु जी सन्मुख होते हैं और अश्रु कंप पुलक स्वेद प्रस्वेद विवर्ण और कभी कभी मूर्छा भी प्रेम के अष्ट सात्विक भाव प्रकट होते हैं। क्यों आपको और मुझे उस चेतना की अनुभूति नहीं होती? क्यों वो तत्व अछूता सा रह जाता है? क्यों जैसे कबीर कहता है, जल बिच मीन प्यासी वो सुन सुन आवत हासी। इस आनंद के सिंधु में आकर भी क्यों आपका और मेरा मन फिर सतत उसी संसार की ओर प्रवाहमान है? आपकी मेरी जीवनी शक्ति उन्हीं संसार के विषयों का ही क्यों ग्रहण करती है? कहीं मेरी पात्रता में अभाव है, या फिर कहीं मन का मुकुर मैला है। निज मन मुकुर सुधार, और इस मन के मुकुर को सुधारने की औषधि महाप्रभु दे रहे हैं। चेतो दर्पण मार्जनम। सबसे पहला कार्य नाम क्या करता है? मन के दर्पण को स्वच्छ करता है। फिर लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। जैसे मन का दर्पण स्वच्छ होता है, अभी जो संसार है, अभी जो जगत है, सेवक कौन सोई सेवक जाके असी मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। भक्त भी तो इसी संसार में भगवत दर्शन कर रहा है, संत भी इसी संसार में रहता हुआ, इसी संसरण में रहता हुआ उस असीम, उस अखंड और उस परम चेतना का अनुभव करता है। आज जो संसार है, आज जो जगत है, कल यही जगन्नाथ होगा। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। और इसी यात्रा के लिए आपको और मुझे ये मनुष्य का देह देकर इस संसार में भेजा गया है। इसी असत से सत की ओर, इसी अंधकार से इस प्रकाश की ओर आ जाने के लिए। तो सबसे पहला कार्य नाम करता है। नाम का जप नहीं, नाम की रटन।
इस विषय में बहुत सारे प्रश्न हैं।